Good evening, all. I'm very happy to address the media here. So, I am Ram Reddy, President-elect CREDAI National. Our President Shekhar Patel is here, and our Vice President Swadesh Rautrai ji. So, today we are conducting a extraordinary general body meeting in Odisha. So, this is first time in Odisha we are doing this. So, across the country, all the developers have come here. So, I mean, representing 21 states, CREDAI is there in 21 states, and 240 cities CREDAI presence is there. We have 13,000 developers across the country. So, CREDAI, I think everybody knows about CREDAI, is a body which, when between the developers and the government. So, it's a like a bridge between the developers and government. So, lot of policy making CREDAI is involved. So, we are very happy to be in the city where I think, Odisha, so is a big state. So, we have 7 chapters in Odisha. So, after several years, we are conducting the meeting here. So, entire Odisha people are here. So, it's very, very happy to be here. And then, our President has a great vision about CREDAI next 2 years is what is his goal. He is going to tell about his 5-point agenda. Over to President. मैं भुवनेश्वर में 2016 में आया था क्रेडाई का एक मीटिंग में, और आज 9 साल के बाद फिर से भुवनेश्वर में क्रेडाई की मीटिंग हो रही। कल से मैं यहाँ पर आया हूँ, और जिस तरह से भुवनेश्वर का डेवलपमेंट है, और मेरे क्रेडाई भुवनेश्वर के और क्रेडाई उड़ीसा के फ्रेंड्स के डेवलपर्स फ्रेंड्स के साथ बात करके उड़ीसा का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, और मैंने खुद देखा कि 9 इयर्स के अंदर काफ़ी सारा भुवनेश्वर चेंज हो चुका है। यहाँ ट्विन सिटी और ट्राई सिटी की भी अभी बात चलने लगी है। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द डेवलपमेंट ऑफ भुवनेश्वर एंड उड़ीसा, एंड आई थिंक भुवनेश्वर जो है इंडिया के टॉप 50 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा और जल्दी से आगे बढ़ेगा, ऐसा भुवनेश्वर के बारे में मेरा मानना है। ओवरऑल क्रेडाई का जो एक फोकस एरिया है, 5 फोकस एरिया पे क्रेडाई काम कर रहा है। तो हम लोग रिफॉरेस्टेशन पे काम कर रहे हैं, क्रेडाई स्किलिंग पे काम कर रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या एंड यूज़र को बेनिफिट मिलना चाहिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे सालों तक अफोर्डेबल रह सकता है, विद इन द रेंज ऑफ द इन्फ्लेशन कैसे रह सकता है, वो पॉलिसी एडवोकेसी हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करते हैं। उसके अलावा जो रियल एस्टेट का रियल इश्यू है वो अप्रूवल्स का होता है। हर अलग अलग टाइप की जो अप्रूवल्स है, तो अप्रूवल्स के लिए आपको 2 से 3 साल लगते हैं। तो हम अभी सेंटर और स्टेट लेवल पे हर एक जगह पे पॉलिसी एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई ये आज डिजिटल युग है, डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल अप्रूवल्स क्यों, ये सब चीज़ों में एनवायरनमेंट का अप्रूवल क्यों डिजिटली नहीं मिल सकता, अब प्लान अप्रूवल क्यों डिजिटली नहीं मिल सकता, रेरा क्यों नहीं मिल सकता, और उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो क्रेडाई ने पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है। और 100 डेज में एक प्रोजेक्ट को लैंड परचेस करने के बाद प्रोजेक्ट चालू करने का जो समय अभी 2 साल लग रहा है, वो 100 दिन में कैसे हो, वो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया, और हर सिटी और स्टेट और नेशनल लेवल पे हम ये प्रेजेंट